इतनी रिक्वेस्ट के बाद फाइनली आज हम कर रहे हैं हमारे यंगस्टर का एडिट वाला रिएक्शन। इसका नाम है यशस्वी जायसवाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग स्टी प्लूटो। आज हम देखने वाले हैं यशस्वी जायसवाल के एडिट्स, और इसलिए स्पेशली हमने लाइव भी किया था और उस पर आपने हमको इतनी बार यशस्वी जायसवाल का नाम लिया कि हमको करना ही पड़ा। हमने एक पोल भी डाला था उसके बाद, और अगर आप चैनल से सब्सक्राइब्ड हो, नोटिफिकेशन बेल ऑन है, तो आपको ये सारी अपडेट्स आती रहेंगी, जिसकी वजह से आप जो है वो हमारे साथ हमारे डिसीजन में साथ दे सकते हैं। हम कोऑर्डिनेट करके एक एडिट रिएक्शन पे आ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे रील्स एडिट पे रिएक्शन। Yashasvi Jaiswal. She walked away through a cheap pack of cigarettes, hard liquor mixed with a bit of intellect. कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? I believe in myself. That's why I'm here. But I'm into it, I'm kinda into it. It's getting lazy. I think I'm losing it. Oh, I think it's none of your business. I'm having your baby. It's none of your business. I'm having your baby. It's none of your business. I'm having your baby. It's none of your. मुझे रोहित शर्मा की याद आ गई यार बैटिंग देखकर, मतलब वो आगे आकर मारना, लेकिन अच्छी लगी रील वैसे। ऑल्सो वो जो रिपोर्टर के साथ वाली रील है ना यार, वो बहुत टाइम पहले उसकी एक बहुत अच्छी एडिट बनी थी। कोई तो बहुत अच्छे एडिट वाले पेज ने डाली थी और वो मैंने बहुत ढूंढी लेकिन मुझे मिली नहीं। यहाँ पर वो दिख गई लड़की, तो मैं बोल रही हूँ कि वो एडिट भी बहुत अच्छी थी जो हमें आज नहीं देखने मिलेगी। शायद पीसेस देखने मिल जाएगी इसी रील में, हो सकता है। स्ट्रगल हो तो मतलब क्या स्ट्रगल यार, क्या बैक स्टोरी है। मतलब मैंने सुनी तो मुझे तो समझ ही नहीं आई कैसे रिएक्ट करना है इस पे। फिर भी कितना कैजुअली रहता है। मतलब पहले मैंने इसकी ये स्टोरी सुनी थी, मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली कौन सा प्लेयर है, और फिर मैंने यशस्वी जायसवाल को अब भी देखा, तो उसको अब भी देखने के बाद तो मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली कि वो वही लड़का है जिसकी बैक स्टोरी वो थी। तो मेरे लिए तो काफ़ी सरप्राइजिंग था ये, क्योंकि अभी तो वो एकदम ब्लेंड हो गया। उसका एटीट्यूड आई थिंक बहुत चेंज हो गया अभी, मतलब जब से उसको रिकग्निशन मिल रहा है ना, तो अच्छी तरीके से एटीट्यूड चेंज हुआ है। मतलब मैं बोल रही हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है। ऐसा नहीं कि अभी उस पर भी उठाकर कुछ बोल। What kind of content makes you feel happy? Like you watch that and you just feel like I love watching videos of like bunny rabbits being massaged. Like it's so cute, it makes me happy. I think anything's if I'm watching, I try to watch which can give me message to my mind that something strong I can get, how I can become really strong mentally, how I can, like if you watch some sports, if you watch the army stuff, how they do all this stuff. So I always try to watch something art or writings which can give me some message that I can develop my mental skills. So that is what I'm looking for that. Or of course I really enjoyed seeing you and everyone in social media. So there is a lot of positive also out there. How cute. मुझे नहीं लगता वो ऐसे बोल रहा था कि मोटिवेशनल, वो बेसिकली बोल रहा था जिससे कुछ मैं सीखूं। हाँ, आई थिंक लर्निंग और समय। बनी रैबिट्स नहीं था उसका फोटो। दैट टेल्स अ लॉट ना। Reincarnated, I was stargazing. Life goes on, I need her, my babies. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me. That could my seat. IP ownership, the blueprint is by me. Mr. Get Off, I get off at my feet. बोला ना मैंने, बोला एग्जैक्टली। एक स्टेप आगे आकर मारना जो है ना, आई फेल्ट लाइक आई सॉ रोहित शर्मा इन हिम। There is that wicket that they were searching for, Mumbai Indians, and it's Chawla.
उसने 100 किए। इस टाइम की आरआर तो मैंने बोला कि सीएस के बाद मेरी फेवरेट थी। यशस्वी जायसवाल इज परफेक्ट फिट फॉर आरआर आई थिंक। मतलब रियान पराग, यशस्वी एकदम फिट होता है इन तो सारे ही मतलब ऐसे न्यू प्लेयर्स। और उनका थोड़ा ये टाइम ऐसे मुझे ये भी चेंज लगा आरआर का ऐसे एस्थेटिक। हाँ आई थिंक उनको ना समझ में आ गया कि उनका जॉनरा क्या है, वो अपनी एक उनका एक डायरेक्शन मिल गया है, जैसे खुद का एस्थेटिक हो रहा है। मुझे लगता है कंटिन्यू करेंगे जो जो कर भी रहे, जो एडवर्टाइजमेंट में हमने देखा आरआर और सीएसके का। नाइस। आई डोंट थिंक सो कि नेक्स्ट क्रिकेट के लॉट में एज एन ऑडियंस हमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। शुभमन, यशस्वी, ऋतुराज, अभिषेक शर्मा, ईशान और भी हैं, मतलब प्राइमरीली ये तो 3 का मैं देखती भी, यशस्वी, शुभमन और अभिषेक। हाँ एकदम फर्क है, मुझे बदलनी है दुनिया और तुम्हें बदलने हैं घर, करने से बातें हो जाती हैं ताजा। एक दिन ऐसे उन्होंने एक झटके से मुझे वहाँ से निकाल दिया और मेरा मुंबई में कोई था भी नहीं, मैं चाचा को भी नहीं बोला था। कहते थे लोग तेरे बस की नहीं था, मेरा दिल भी नादान था, मानता सच पर कुछ नहीं ऐसा जो तू नहीं कर सकती। अब कहता है आईना बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे। लश्करी खुशी बच्चों दिनी दोनों से भली बात थी, हमें रोका था बहुतों ने परिवार कुछ, मुझे तुम क्या है रोकोगे। बिस्तर बना देंगे नोटों के अगर मेहनत को पैसों से तोलोगे। संगीत को सब किया समर्पित, लिखे दिल से गाने मेरे अमर गीत। गाना मैच हो रहा है, रोदोगे बोला ना उसमें। हिज विक्ट्री फील्स पर्सनल, द एडिट्स आर वेरी नाइस। ऐसा लगता है कि एक स्टोरी है जो प्रेजेंट की जा रही है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिज शॉट्स या फिर वो कैसे मार रहा है ये वो, इट्स अबाउट हाउ ही केम आउट फ्रॉम दैट कंडीशन टू दिस। यशस्वी जायसवाल कौन है ये जायसवाल? The whole cricket world knows about this young man, Yashasvi Jaiswal. Australian audiences seeing him for the first time live. ऐसे एडिट्स बना, अब और रोना नहीं चाहिए मुझे। ऐसे एडिट्स बना जिसमें समझ में आए कि यार इज सच अ गुड प्लेयर। टेंट में तकलीफ होती थी, गर्मी, सर्दी, बरसात, मच्छर, धूप, इन सब का सामना करना पड़ता था। लेकिन यशस्वी ने इस डर से अपने घर वालों को अपनी परेशानी के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो उन्हें बताएगा तो घबरा कर उसे कहीं वापस न बुला लें। इस बच्चे ने अपना खर्चा निकालने के लिए आजाद मैदान में ही चाट का ठेला लगाने का काम शुरू कर दिया और उसके बाद ये बच्चा धीरे धीरे क्रिकेट में आगे बढ़ने लगा। एक तरफ चाट बेचता था, दूसरी तरफ क्रिकेट खेलता था। क्रेजी स्टोरी भाई, क्रेजी। वो जो है ना कि ताकि उसको वापस ना बुला ले, तभी तो मेरे ऐसे लगा कि कुछ तो रख दिया यहाँ पे हैवी। वो हो चुका है, मतलब अभी वो फेज चला गया, लेकिन सोचने में कितना टेंशन होता है कि अगर वो तो यहाँ तक नहीं पहुँचता तो क्या होता फिर। लेकिन वो पहुँचता, जिस डेडिकेशन से वो कर रहा था जो भी कर रहा था। नाइस। एवढा वेळ म्हटलं काय दिसते रे, बाटली आणली राहिली। ठीक आहे तर काय तुम्ही असं बघितलं तुझ्याकडे तो ह्या मैंने बोला है जैसे कि जब बैट पे बॉल लगती है और जो आवाज़ आती है, वो आवाज़ इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग, वो जो इसमें एको लगाया हुआ है उसने मेरे को बहुत ही खुश कर दिया। नींद थोड़ी सी भी जो आ रही थी वो मेरी गायब हो गई है।
मेरे पापा भी बोले बेटा कुछ अगर करना है, तेरे को बनना है, खेलना है बड़ा क्रिकेट तो रह अकेले। अकेले पड़ जाते हो सर, अकेले रहना इतना आसान नहीं है। तो होती थी, याद भी आती थी बहुत, पर लेकिन मैं यही बोला था मम्मी पापा को कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो मैं रात को जाता था, पानी पूरी बेचता था। एक दिन ऐसा हुआ, मैं जिन लड़कों के साथ खेलता था वो पानी पूरी के शॉप पे आ गए, वो मुझे देख रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा और मैं भाग गया वहाँ से। तभी ऐसा सिचुएशन हो गया था, मैं थक गया था एकदम। जो भी मैच खेलूं मेरे को ये चीज समझ में आई है, हर एक इनिंग जो मैं खेलता हूँ वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जाता हूँ तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा करूँ बस अपने टीम के लिए, अपना जो मेहनत करता हूँ रोज उसके लिए, वही मेरा है। और ऑफ कोर्स आई एम रियली वर्किंग टू प्ले फॉर इंडिया एंड दैट्स माय ड्रीम टू प्ले फॉर इंडिया। देन आई एम जस्ट चेजिंग माय ड्रीम आई थिंक। But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let it go. Only know. त्याचे फ्रेंड्स आले थे, मला खूप खराब होता। पता नहीं कैसे लगता है कि वो हमेशा कुछ पर्पस के साथ ही खेल रहा है। आई थिंक ही मैनिफेस्टेड इट। और अगर ऐसे इंसान को जगह नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि ऐसी स्टोरीज नहीं है, बट बहुत कम है मुझे लगता है। आई डोंट नो, आई नो वन टू कमेंट ऑन दिस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी जगह होती तो इतना स्ट्रगल कर पाती। तो वो होता है ना कि जो जितना नीचे जाता है उतना ही ऊपर आता है। उसने बोला भी देखा कि उसको मिलिट्री एंड स्टफ वाला वो, तो वही एग्जैक्टली कितना एम्बिशन है उसको उस चीज़ के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो ओनली सिर्फ एक स्पोर्ट की तरह देखता है। आई थिंक इट्स हिज लाइफ। वाह कितनी अच्छी न्यूज़ थी ये। मैंने सोचा ये गेम क्यों लगा हुआ है, फिर वाई दिखा फिर मुझे समझ में आ गया। नाइस एडिट। ऐसे एडिट्स तो मज़े ही आ जाते हैं। ऐसे एडिट्स में 30 हद एडिट्स चैनल जहाँ पे ऐसे ऑपोजिट टीम का ऐसे पूरे ऐसे होश उड़ जाते हैं, क्रश कर दिया जाता है उनको फुट, स्पेशली जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है तो और मज़ा आते हैं। Brabs, how far does it go? Oh, it may be, just maybe. To be honest, I knew that he's going to bowl me bouncer because the field was like that, and he was keep trying me, like he was trying to bowl me outside off stump. But I know that he will do something, and I was ready for that ball. So in my mind, it was if he is going to bowl me bouncer, I'm going to play that shot. And luckily he did, and I played that shot, and I enjoyed it. For a young man who arrives in Australia with a huge reputation. Of course, it's always amazing to play such a great bowlers and playing against them in their country. So it's always special to score 100 against one of the best in the world. So I really enjoyed it. We get it, people. Why did you want so much of Yashasvi Jaiswal? क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। द बेस्ट पार्ट इज राजस्थान रॉयल्स ने खुद डाला हुआ एग्जैक्टली। और ये एस्थेटिक की बात करी कि इससे मतलब तारे ज़मीन पर एंड वाला वाइब,
ये जो है ना, जब हम जैसे लोग बोल रहे थे कि आरसीबी की एडिट्स करो, सीएसके की करो, तो मैंने ये बोल दिया लाइव में कि हम जो है वो आईपीएल की टीम्स की एक एक करके एडिट करेंगे। और मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो आरआर की ही एडिट से आने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने देखा इतनी अच्छी एडिट्स थी उनकी, एकदम होपफुल, लेकिन और पर्सनलाइज थी ये प्लेयर के लिए, और ऐसे ना एकदम मज़े कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, मतलब किसी को डिस नहीं कर रहे, क्योंकि एक टीम है स्पेसिफिकली जो ट्राई करती है कि मतलब डिस ही हो सारे के सारे। आई विल नॉट टेक नेम्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। वो जो दूसरे थे वो मुझे मारते भी थे, बहुत बार मुझे मारे भी हैं, फिर बोलते थे खाना बना नहीं बनाएगा तो खाना नहीं मिलेगा। मैं एक काम और करता था, वहाँ पे पानी पूरी बेचता था, जब भी रात को मैं वहाँ पे आता था। For a young man who arrives in Australia with a huge reputation. From humble beginnings, big things can grow. He has delivered with a touch of class. Let me get to Australia and test matches played here. 0 in the first innings. वहाँ पे लिखा है हाँ ये सक्सेस फील्स पर्सनल, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि अगर कोई इन जनरल भी ये स्टोरी सुने ना, तो फिर भी उसका माइंड ब्लो ही हो जाएगा। सच है। अभी तो लोग एक फेलियर पे भी होप छोड़ देते हैं, इतना स्ट्रगल, और वो भी काफ़ी छोटा है, वो ऐसे भी नहीं कि किसी और ज़माने की बात कर रहा है, ये की बात एग्जैक्टली वो ज़्यादा है, क्योंकि हमको पता है ना कि वो ऑलमोस्ट हमारे एज का है और इसने इतना स्ट्रगल किए, तो वो ज़्यादा दिल को लगता है, क्योंकि हम सोच सकते हैं कि हाँ पहले के ज़माने में होता होगा ऐसे, लेकिन ये तो अभी का ही ज़माना है, मतलब इसलिए मुझे वो ज़्यादा ही बुरा लगा। वो जो जब बोला ना कि मैं फ्रेंड्स आए तो वो ज़्यादा ही वो भाग गया, मतलब ऐसे नहीं कि उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, अगर उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो इट वाज ओके, लेकिन उसको फ़र्क पड़ा इसलिए वो भाग गया। तो वो जो उसको शेम फील हुआ होगा जिसकी वजह से वो भाग गया, वो शेम थोड़े अलग लेवल का होगा। उसको जो फील हुआ इस वजह से मुझे बुरा लग रहा है। Every time I need the Heimlich, throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah. ये जो है ना, ये उसने बोला कि इट्स कमिंग स्लो, ऐसे लगता नहीं है इसका शक्ल देखकर ही ऐसे बोले। एक दिन ऐसे उन्होंने एक झटके से मुझे वहाँ से निकाल दिया, और मेरा मुंबई में कोई था भी नहीं, तो सबसे पहले मैंने एक काम किया, मैं अपना सामान लिया और आज़ाद मैदान चला गया। एक इमरान सर करके उनका एक क्लब है मुस्लिम यूनाइटेड, तो उन्होंने मुझे बोला कर एक मैच खिलाया पहले, बोला कि अगर तू इसमें परफॉर्म करेगा तो तुझे टेंट में रहने मिल जाए। इसका मैं कोई जवाब ही नहीं दे सकती। मुझे लगता है अभी इस आईपीएल के बाद हाँ थोड़े और आएंगे, कि लास्ट ईयर के बाद उसको थोड़ा सा हाइप मिला है, थोड़ा उसका फैन बेस बन गया और स्ट्रॉन्गर वाला, तब मुझे लगता है इस आईपीएल के बाद थोड़े से ज़्यादा एडिट्स आएंगे। Who would you rather not face, Pete Malera or Pete Messi? I would love to face them, both of them. ये किसी से नहीं डरता, मैं बता रही हूँ। दिखता शक्ल से बहुत ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला इंसान, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। वो उस पोजीशन को फॉर ग्रांटेड कभी ले ही नहीं सकता। नाइस रील टू एंड विथ। हमने काफ़ी अच्छे रील्स देखे इसमें, और ऐसे फनी, और वो जो सबवे सर्फर वाला था वो मुझे काफ़ी ऐसे अलग लगा, क्योंकि वो इससे पहले मैंने नहीं देखा था किसी भी क्रिएटर के नाम में। स्टाइल ही अलग थी वो। ओवरऑल अगर मैं कहने जाऊँ तो अच्छे एडिट्स थे, और जो लास्ट वाली भी थी दैट वाज क्वाइट नाइस। लोग काफ़ी जगह थे हु इज़ द बेस्ट यंगस्टर और ये सारी चीज़ें, तो ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि इनको जज कर लेना, बिकॉज हर एक का काफ़ी एक बड़ा सा उनको कंप्लीट करना होता है ना आर्क अपने लाइफ का भी। तो इस वक्त नहीं डिसाइड हो सकता है ना कि कौन बेस्ट है, क्योंकि हर एक का पीक एज अलग होगा। उस हिसाब से मैंने कभी कंपेयर नहीं किया, लेकिन आई थिंक यशस्वी जायसवाल का जो केस है वो और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है मेरे सामने, चूज़ ही करना हो तो।
तो बस आई थिंक दैट वाज आवर वीडियो टुडे, और अच्छा लगा मुझे कि हमने लाइव किया और लाइव में ही हमने पता लगा लिया कि यार कौन सा एडिट करना चाहिए नेक्स्ट। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी नाइस आइडिया। हम कर सकते हैं ऐसा कि जब भी हम वीडियो करने बैठे उससे पहले हम 15-20 मिनट बैठ जाए, बात कर ले कि किसका कर सकते हैं किसका नहीं कर सकते। एक वे ऑफ कम्युनिकेशन भी बन जाएगा, डिस्कशन नहीं हो पाता तो यहाँ हम डिस्कशन कर सकते हैं। मुझे लगता है हमें ये लाइव वाला आइडिया फिर से या फिर इसके बाद भी ट्राई करना चाहिए जी। फिर भी हमने एक पोल डाला ताकि कंफर्म हो जाए हमारे लिए भी कि हमको किसका वीडियो करना है। आई थिंक सो अच्छा डिसीजन था कि मुझे रील्स सारे बहुत पसंद आए। मुझे लगता है कि आई हैव सीन इनफ ऑफ यशश्री येट, और ऑब्वियसली वो तो हमें देखने मिलने ही वाला है। तो बस मैं वेट कर रही हूँ कि अब नेक्स्ट मुझे किसकी स्टोरी पता चलेगी। लेट्स सी हम नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर करते हैं। वो अच्छा इसलिए भी हो जाएगा कि आपको भी एक इंटीमेशन मिल जाएगा कि नेक्स्ट किसका होने वाला है, तो आप भी जो है वो एक अंदाज़ा लगा के फिर डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपको पता होगा। और अगर आपको सच में किसी एक का बहुत ज़्यादा चाहिए होगा तो आप उतना ज़्यादा कमेंट कर सकते हो। और आज का वीडियो यही ख़त्म होता है, लेकिन मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और सजेस्ट करते रहिए। और हैप्पी होली। अगर आपने ऑलरेडी सेलिब्रेट कर लिए फिर भी आज होली है तो हम होली हैप्पी होली बोल रहे हैं। हैप्पी और बाय बाय।